ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मेरे बहुरूपी बाबा। इस विषय पर कटक उड़ीसा से ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन जी अपना अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। कटक उड़ीसा से ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन जी कहती है कि मुझे ईश्वरीय ज्ञान सन 1962 में मिला और साकार बाबा से सन 1965 में मिली, पर पत्रों द्वारा संपर्क पहले से ही था। बाबा से प्रथम मिलन में तो मुझे बहुत ही सुंदर अनुभव हुए। मैं बहुत बांधेली गोपिका थी, जिसको मैं खोज रही थी उस भगवान को मैंने पा लिया। बाबा को देखते ही लगा कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ नहीं है पाने का। जब मैं पहली बार बाबा की गोद में गई तो मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ और नशा चढ़ा कि मैं स्वयं भगवान की गोद में हूँ। फिर बाबा ने मेरी परीक्षा ली। पूछा, बच्ची, मैं अपने बच्चों को कितना प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें अपने बच्चे याद नहीं आते? क्या उनसे मोह नहीं है? मैंने कहा, नहीं बाबा, मैं तो आपकी बच्ची हूँ, मुझे बहुत सेवा करनी है। तो बाबा ने मुझे बहुत प्यार दिया, पीठ पर हाथ रख शाबाशी दी, गोद में लिया और कहा, बाबा को ऐसी साहसी बच्चियाँ चाहिए। शाबाश बेटी, तुम ऐसे ही सर्विस करते आगे बढ़ती रहना, तुम मेरे विजयी रत्न हो। दादी निर्मल शांता जी की ओर देखकर बाबा ने कहा, इस बच्ची को यहाँ मधुबन में जी भर कर रखना। मैं प्रथम बार ही मधुबन में 3 मास साकार बाबा के पास रही। एक झलक में ही मुझे बाबा ने 2 वरदान दिए, विजयी भव और सेवा करते रहो। आज भी ये वरदान प्रैक्टिकल हर पल अनुभव करती रहती हूँ। साकार बाबा का वो दृश्य आँखों के सामने आते ही मेरे पैर खुशी के मारे पृथ्वी पर नहीं रहते, अतीन्द्रिय सुख में खो जाती हूँ। बाबा के अनेक रूप दिखाई पड़ते थे। बाबा के इन वरदानों के कारण ही ईश्वरीय जीवन में जितनी भी अलौकिक और लौकिक परीक्षाएं, परिस्थितियाँ आई, मैं उनमें सदा विजयी रही। साहस और सहनशीलता बहुत बढ़ गई। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि बाबा मेरे सामने खड़े हैं। कई बार भाषण करते समय अनुभव होता है कि बाबा ने ही करवाया, मैंने कुछ नहीं किया। अनुभव होता है कि बाबा मेरे सिर पर हाथ रखते और शक्ति भरते हैं। जब बाबा मुरली सुनाते थे तब मैंने कई बार अनुभव किया कि बाबा के मस्तक में लाइट चमक रही है और उससे मुझे शक्ति मिल रही है। मैंने बाबा के कई रूपों का अनुभव किया है, जैसे कभी गोपियों के साथ श्री कृष्ण का रूप, कभी सखा का स्वरूप, कभी शिक्षक का स्वरूप, कभी गुरु का वरदानी स्वरूप, कभी गिरे हुओं को ऊपर उठाने वाले पतितोद्धारक का स्वरूप, कभी निर्बलों को बल देने वाले बलवान का स्वरूप, कभी बेसहारों को सहारा देने वाले दीन बंधु का स्वरूप। जिसके सिर पर भगवान का हाथ है, क्या करेंगे भाई और बंधन। जब मैं बंधन में थी उस समय प्यारे बाबा के पत्रों को हमारे घर वाले पढ़ने नहीं देते थे। उनको मैं साड़ियों में छिपा कर रखती थी। जब घर वाले उनकी खोजबीन करते थे तो एक भी पत्र उन्हें नहीं मिलता था। साड़ी झाड़ने के बाद भी वे नीचे नहीं गिरते थे, मानो कोई ने अपनी जादूगरी से उन्हें साड़ी के अंदर चिपका कर रखा हो। वे लोग चुप रह जाते। वह प्यारे बाबा का चमत्कार नहीं था तो और क्या था। एक बार मेरा लौकिक भाई आया और चेतावनी देकर गया कि तुम जहाँ भी होगी तुम्हें मैं वापस घर ले जाऊँगा, गुंडों को लेकर पहुँचूँगा। तुम्हें रहना है तो ससुराल में रहो या मेरे पास रहो। मैं थोड़ा डर गई। यह बात मैंने बाबा को कमरे में सुनाई
तो बाबा ने प्यार से सिर पर हाथ रखकर कहा, बच्ची तुम बिल्कुल नहीं डरो, तुम बाबा पर बलिहार हो गई हो, अनुभवी हो, तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। बलिहार होने वाले बाबा के गले के हार होते हैं। तुम बाबा के गले का हार हो, तुम्हें माया नहीं हरा सकती। मुझे बहुत हिम्मत और साहस आ गया। मेरा भाई कुछ नहीं कर सका, वह हार गया। बाबा की जीत हो गई। कैसा भी बड़ा बंधन और भयभीत करने वाली बात मेरा कुछ नहीं कर सकी। दिलाराम बाबा ने मेरे दिल की आश जान ली। सन 1966 की बात है। उस समय मैं एक सेंटर पर थी। मैं बहुत बीमार हो गई। ऐसी परिस्थिति आई कि कमज़ोरी के कारण चलना भी मुश्किल हो गया। पता नहीं जानी जाननहार बाबा को कैसे पता पड़ा। दूसरे दिन ही साकार बाबा का टेलीग्राम आया कि बच्ची को फ़ौरन मधुबन भेजो। उस बीमार अवस्था में मेरे श्वास श्वास में बाबा और मधुबन की ही याद थी। जब मधुबन पहुंची तो बड़ा विचित्र और रोमांचकारी दृश्य था। पहुंचते ही बाबा मेरा हाथ पकड़कर बगीचे में ले गए और एकदम पास में बिठाकर सारा समाचार पूछा। दिलाराम बाबा ने मेरे दिल की आश जान ली और साकार में सुन भी ली। उस समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं अपने प्यारे दिलवर के सामने सब दिल की बातें सुना रही हूँ। बाबा ने इतना प्यार किया जिसे कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। मैं अपने सारे दुख दर्दों को भूल गई और बाबा की प्रीत में खो गई। बच्चों को खुश रखना ही बाबा का एकमेव उद्देश्य होता था। एक बार मधुबन में मैं और सत्यवती बहन झूले में झूल रहे थे। बाबा आकर बीच में बैठ गए। हमें ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा एक छोटा सुंदर बच्चा है, वह हमारे साथ बैठा हुआ है। हमें बहुत खुशी हो रही थी। तब बाबा ने बोला, बच्ची तुम ऐसे ही सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहना। एक बार की घटना है, मुझे सब्जी कटवाने की ड्यूटी मिली हुई थी। बाबा मेरे पास आकर बैठ गए। एक तरफ मैं थोड़ा डर गई, दूसरी तरफ अपने भाग्य पर नाज। बाबा ने कहा, बच्ची क्या कर रही हो? मैंने कहा, बाबा कच्चे टिंडों को पके हुओं से और पके हुओं को कच्चे टिंडों से निकाल रही हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची देखो, मैं तुम्हारे कच्चे टिंडों के पके टिंडों को निकाल दूंगा और पके हुए टिंडों से कच्चे टिंडों को निकाल दूंगा। सचमुच बाबा ने टोकरियों में हाथ डाला और कच्चों में से पकों को निकाल दिया, जिन्हें कि हम अलग अलग कर चुके थे। इस प्रकार बाबा बच्चों को हंसाती थी, बहलाती थी और आश्चर्यचकित कर देती थी। जब भी बाबा हमारे आसपास होते तब हमारे में खुशी की लहरें प्रवाहित होती थी। मन आनंद से विभोर हो जाता था। आँख मिचौली खेल। एक बार बाबा ने मेरे साथ आँख मिचौली खेली। बाबा क्लास में जा रहे थे। छोटे हॉल में क्लास होना था। मैंने सोचा कि बाबा जिस गेट से प्रवेश करते हैं, मैं भी उधर से ही जाकर क्लास में बैठूंगी। जब मैंने देखा कि बाबा पीछे के गेट की तरफ जा रहे हैं, तो मैं पीछे के गेट की तरफ गई, परंतु फिर बाबा आगे के गेट की तरफ जाने लगे। मुझे लगा शायद मेरी आंखें ही मुझे धोखा दे रही हैं। फिर एक सेकंड चुप होकर बाबा से पूछना चाहा। उतने में बाबा ने मुझसे कहा, बच्ची तुमने आज बाबा के साथ आँख मिचौली खेली है ना? तुम जहाँ भी बैठोगी बाबा तुम्हारे साथ है। हमेशा बाबा में संपूर्णता और संपन्नता दिखाई पड़ती थी। उनके सामने जाते ही मैं सब कुछ भूल जाती थी। एक तरह की अलौकिक मस्ती में डूब जाती थी। बाबा का पुरुषार्थ उच्च श्रेणी का था। अमृत वेले 2 बजे जागकर बाबा योग साधना करते थे। चलते फिरते बाबा
खुद याद में रहते थे और जो भी मिले उनको भी बाबा की याद दिलाते थे। बाबा फ्राक दिल थे। शिव बाबा पर और शिव बाबा के सिद्धांतों पर उनका अचल, अटल और अविनाशी निश्चय था। वे किसी भी परिस्थिति में हिले नहीं। जब समाज में इस ज्ञान को कोई मानता नहीं था, कई बड़े बड़े परिवारों की माताएं, कन्याएं घर त्याग कर आई। उनको शरण देना, उनकी पालना करना कितनी हिम्मत की बात है। किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बच्ची, किसी की बहन एक बूढ़े व्यक्ति के साथ सब कुछ छोड़कर चली जाए तो कितने हंगामे मचे होंगे, कितने केस चले होंगे। फिर भी ब्रह्मा बाबा एकदम निश्चिंत थे। दुनिया वाले भी कुछ नहीं कर पाए, आश्चर्य से देखते रहे। आखिर जीत उन गोपियों की ही हुई जो मुरलीधर शिव बाबा पर न्योछावर हुई थी, उसकी मुरली पर मोहित हुई थी। बाबा सर्वगुणों से संपन्न थे। उनमें से बाबा का एक गुण मुझे बहुत पसंद आया। माताओं और कन्याओं को सम्मान देकर उनको ऊंचा उठाया और दुनिया के सामने दर्पण बनाया, सैंपल बनाया। अपना सब कुछ उनको समर्पण कर सिर्फ आध्यात्मिक नेता नहीं, सफल एवं समर्थ प्रशासक भी बनाया। नारी समस्त विश्व के लिए मार्गदर्शक भी बन सकती है, यह सिद्ध करके दिखाया। भावना प्रिय मेरे भोले बाबा। एक बार कर्नाटक की पार्टी मधुबन में बाबा से मिलने आई थी। उसमें एक माता बाबा के लिए गुड़ की पोटली लेकर आई थी, जो उसने अपनी ब्राह्मणी को दी कि बाबा को दे दी। टीचर बहन ने सब सामान दे दिया था, परंतु गुड़ की पोटली नहीं दी थी। बाबा ने तुरंत टीचर से पूछा, वो पोटली कहाँ है जो यह माता लाई थी? टीचर घबरा गई कि यह बात बाबा को कैसे पता पड़ी। फिर बाबा ने कहा, जाओ पहले पोटली ले आओ। उस बहन ने लाकर बाबा को दी। बाबा ने उसे खोलकर देखा और लच्छू बहन को बुलाकर कहा, आज ही इस गुड़ से मीठा चावल बनाओ, बाबा भी खाएगा और बच्चों को भी खिलाएगा। एक बार मैं बाबा के पास बैठी थी। उस समय बाबा से एक पार्टी मिलने आई। उसमें से एक भाई ने बाबा से कहा कि बाबा, हमारे यहाँ कोई बहन ठहरती नहीं है, संतुष्ट नहीं रहती। तुरंत बाबा का रूप बदल गया। मुझे लगा कि बाबा ने धर्मराज का रूप धारण किया है। बाबा ने उस भाई से कहा, जिसमें बहुत देह अहंकार होता है, उससे कोई संतुष्ट नहीं रह सकते और कोई वहाँ टिक भी नहीं सकता। इसीलिए पहले अपने देह अहंकार का त्याग करो, तब संतुष्ट होंगे। इस तरह प्यारे बाबा बहुरूपी बन बच्चों को प्यार भी करते थे और सब शिक्षा भी देते थे। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा लोहे को सोना बनाने वाले चैतन्य पारसमणि थे। इस विषय को अम्बाला कैंट से पुष्पा माता लिखती है। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।